आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बड़ी खबर है राजधानी पटना से, बिहार की राजधानी पटना से। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले कास्ट सेंसस को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। याचिकाकर्ताओं को धक्का लगा है। हम अपनी वीडियो को शुरू करें उसके पहले आपसे एक आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार में होने वाले कास्ट सेंसस को लेकर अपना फैसला सुना दिया और याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। इस कास्ट सेंसस को ऑब्लिक कास्ट सर्वे को रोकने के लिए, जातिगत जनगणना और सर्वेक्षण जो भी कहा जाए उसको रोकने के लिए जितनी भी पिटीशन दाखिल की गई थी उन तमाम पिटीशन को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने पूरे पिटीशन को खारिज किया है और बिहार सरकार को इजाजत दी है कास्ट सेंसस को जारी रखने के लिए। गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियां जब स्कूल में चल रही थी उस समय कास्ट सेंसस बिहार सरकार करवा रही थी और तकरीबन 80% कार्य पूरा हो चुका था। उसके बाद उस समय जब याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की, हाईकोर्ट ने सेंसस पर रोक लगा दिया था। सेंसस कहें या सर्वे कहें, इसमें विवाद चल रहा है चूंकि राज्य सरकार कहती है कि हम सर्वे करा रहे हैं और याचिकाकर्ता कहते हैं कि ये सेंसस करा रहे हैं। जब पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले पटना हाईकोर्ट जाइए, अगर हाईकोर्ट इस केस को नहीं सुनेगा तब हम सुनेंगे। लिहाजा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 3 जुलाई को सुनवाई बंद हो चुकी थी, सुनवाई पूरी हो चुकी थी। 5 दिन तक मैराथन बहस चला इस पर। याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार और अभिनव श्रीवास्तव की टीम पैरवी कर रहे थे, वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पैरवी कर रहे थे। 3 जुलाई को सुनवाई बंद हुई और आज 1 अगस्त को फैसला आया। फैसले में कोर्ट ने राज्य सरकार को सही ठहराया है और उनको सर्वे करने की इजाजत दे दी है। अभी क्या प्रतिक्रिया है याचिकाकर्ताओं की टीम की, सुनिए वकील दीनू कुमार को। सर, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में केवल खाया के केस खारिज कर रहे हैं। अभी कोई कारण हम लोग को पता नहीं है। क्या सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया? सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट हम लोग देखे नहीं है इसलिए विशेष बोल नहीं सकते हैं। तो आगे क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित रूप से हमारे क्लाइंट इस जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सर, जो आप लोगों ने 500 करोड़ की वेस्ट ऑफ मनी, अब तो जजमेंट प्राइवेसी को लेकर जो अब तो जजमेंट देखने के बाद ही बताया जाएगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जल्द इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 80% सेंसस का या सर्वे का काम हो चुका है, मात्र 20% रुका हुआ है। इसलिए जितना जल्दी हो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब हम उस जगह पर आते हैं कि इस फैसले का परिणाम क्या होगा। इसका राज्य सरकार का कहना है कि हम अपने यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को उनके जातिगत के हिसाब से समझना चाहते हैं। जाति के हिसाब से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को समझा जाएगा तब जाकर विकास की योजनाएं बनेंगी और तब जाके बिहार विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अभी तक अगर बिहार विकसित राज्य में शामिल नहीं हो सका तो उसके पीछे ये था कि हम जातिगत आधार पर लोगों की हैसियत को गिनने में नाकाम रहे थे। आगे चलिए दूसरा क्या हो सकता है। बिहार सरकार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस या कास्ट सर्वे कराने की बात की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बात पर पहले ही मुहर लगाया जा चुका है कि नेशनल लेवल पर कास्ट सेंसस कराया जाए। लिहाजा 2024 की जो लड़ाई होगी वो कास्ट पर हो सकती है। इस देश की विडंबना यह है कि यहां अगर आप धर्म की बात करते हैं तो आप बांटने वाले माने जाते हैं और कास्ट की बात करते हैं तो आप प्रगतिशील माने जाते हैं। लिहाजा प्रगतिशील लोग और प्रगतिशील हो जाएंगे और देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए कास्ट के हिसाब से लोगों को गिनना और समझना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद ये होगा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग हो सकती है। शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग हो सकती है। लिहाजा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो प्लेटफॉर्म आज तैयार हो गया पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जिस प्लेटफॉर्म की अपेक्षा, जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत महागठबंधन या विपक्षी एकता को हद से ज्यादा थी।
मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय से बिहार में कास्ट सेंसस कराने की बात टॉस की गई थी, उस समय से बीजेपी थोड़ा बहुत बैकफुट पर इसको लेकर थी। बीजेपी बहुत मुखर होकर नहीं कहते रही कि हम कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। जब मामला आगे बढ़ा तो बीजेपी भी उस भीड़ का हिस्सा हो गई जिस भीड़ ने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। और नीतीश कुमार भी शुरुआती दौर में कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा मुखर नहीं थे। लेकिन जैसे ही राजनीति के पंडितों को और राजनीति के धुरंधरों को यह समझ में आया कि कास्ट सेंसस सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं है, यह 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की वो कुंजी है जिसके आश्रय 10 साल से दिल्ली की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी को अपदस्थ किया जा सकता है। लिहाजा एक बड़ा चुनावी मुद्दा, एक तुरुप का इक्का हाथ लगा है पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और लगातार हमको देखते और सुनते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।